तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम लोग आज ये वीडियो लेकर आए हैं जो है नीट के जो टॉप 20 क्वेश्चंस जो ज़्यादातर बायोलॉजी के बार बार पूछे जाते हैं 12th बोर्ड्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है गाइज। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना ताकि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए और आपके 20 नंबर्स कंप्लीट हो जाए। ओके गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा समीकरण सर्वाधिक मान्य है। तो आपका जो इसमें समीकरण होगा वो दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। बिल्कुल सही। 6CO2 + 12H2O लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है प्रोडक्ट बनाएगा C6H12O6 + 6H2O + 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। यही निर्माण करेगा आपको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की यही क्रिया होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। इसमें सी नंबर जो भी मकड़ी, ये स्पाइडर जो है कीट नहीं है आपका। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर आपका। ठीक है, इस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आता है हृदय का पेस मेकर कौन है। तो इसमें आपको बताना है हृदय का पेस मेकर कौन सा है। ऑप्शन ए है SA0, बी है AV0, सी है AV सेप्टम, और डी है जो IA सेप्टम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, AS0 बिल्कुल सही आंसर है। जो आपको एक जो है इसमें का क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो आपने जो है अगर एक क्वेश्चन सही बताया तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। रात्रि के समय व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़। तो इसमें आपको बताना है पेड़ क्या मुक्त करता है। रात्रि के समय ऑक्सीजन मुक्त करता है, रात्रि के समय CO2 मुक्त करता है, रात्रि के समय CO2 मुक्त नहीं करता, बिंदु स्त्रावण के कारण जल मुक्त करता है। तो बिल्कुल नहीं, आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पेड़ जो है प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए रात्रि के समय एक वृक्ष CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि जहरीली गैस है मुक्त करता है, इसलिए व्यक्ति को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका उसमें बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है यदि रक्त से कोशिकाएं हटा दी जाएं तो शेष द्रव होगा। अगर आपके जो है ब्लड यानी खून से जो कोशिकाएं निकाल दी जाएं तो उसमें जो शेष द्रव बचेगा वो क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, उसमें आपका प्लाज्मा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है गाइस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप वातावरण को स्थिर कर सकता है। इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए मटर, बी गेहूं, सी धान और डी आम। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो आपका जो है इसमें पहला ऑप्शन मटर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका जो है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। आपका जो मटर का पौधा है वातावरण के को स्थित कर सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियाँ कहलाती हैं। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है और जो आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को जो घेरे रहते हैं उन झिल्लियों का नाम क्या है, कहलाती क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मेनिंजिस, मेनिंजाइटिस, बी सी नेफ्रॉन, डी एक्सॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मेनिंजिस बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका अगला क्वेश्चन है टाइटम किसका नाम है। टाइटम आपको बताना है हरीश सहवाल का नाम है, लाल सहवाल का, भूरे सहवाल या स्वर्णिम सहवाल। तो आपको बताना है कौन टाइटम किसका नाम है। टाइटम आपके डी यानी कि स्वर्णिम सहवाल का नाम है। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आपका डी। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। मतलब आपका जो अगला क्वेश्चन है निम्न जंतुओं में स्तनधारी नहीं है। आपको बताना है इसमें स्तनधारी नहीं है। देखिए आपका मनुष्य भी स्तनधारी है, कंगारू भी है और कुत्ता भी है। इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पक्षी स्तनधारी नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मिट्टी किससे बनी होती है। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है मिट्टी किससे बनी होती है। खनिज लवण जल वायु, खनिज लवण कार्बनिक पदार्थ वायु, खनिज लवण कार्बनिक पदार्थ वायु, या साथ में जल कार्बनिक पदार्थ या जल। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी
खनिज खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, वायु और जल, सभी को मिलाकर आपकी जो है मिट्टी बनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है यूरिक अम्ल किसमें नाइट्रोजन युक्त मुक्त उत्सर्जी पदार्थ है। गाइस आपको बताना है कि मतलब कौन सा जीव है जो उत्सर्जी पदार्थ में नाइट्रोजन युक्त जो है उत्सर्जी पदार्थ मुक्त करता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए मेंढक, ठीक है, इस आपका बी हो जाता है मानव, सी कीचुआ, डी तिलचट्टा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी तिलचट्टा, यानी कि आपका जो है ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। लोग बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन के दौरान प्रत्येक हेक्सोज पर एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाता है 36। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है आपका, इसमें 36 में हो जाएगा जो भी आपका लाभ है। अगला क्वेश्चन है यदि एक जनन क्रिया जिसमें दो पैतृक भाग ना लें तो यह हो सकता है। तो एक कैसा होगा गाइस आपको बताना है। तो इसमें आपका होगा ये लैंगिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, या फिर बी और सी दोनों। तो इसमें आपका हो जाएगा कायिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दांत मुख्यतः किसके बने होते हैं। जो आपके मुख में दांत पाए जाते हैं मुख्यतः किसके बने होते हैं। उसमें आपको बताना है आपके दांत किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनेमल, बी डेंटाइन और सी पल्प, डी ओडोंटोब्लास्ट। तो इसमें आपका ओडोंटोब्लास्ट तो बिल्कुल नहीं है, पल्प भी नहीं है, आपका इनेमल भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डेंटाइन, बी बिल्कुल सही हो जाता है। आपके दांत जो है डेंटाइन के बने होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अनिषेचित फल से अभिप्राय है जिसमें निषेचन ना हुआ हो। अनिषेचन फल से क्या अभिप्राय है। में आपका जो है ऑप्शन दिए गए हैं फलियों में बंद फल, बिना निषेचन फल, कड़क फल, एक से अधिक बीजों वाले फल। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाता है। बिना निषेचन के जो फल होता है, अनिषेचन फल से अभिप्राय यही होता है कि जो बिना निषेचन के उत्पन्न हुआ हो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवित नहीं है। इसमें जीवित नहीं है आपको बताना है कौन सा जीवित नहीं है। इसमें हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। ये बिल्कुल आपका जो है डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा आपका अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से प्रतिरोधक क्षमता के लिए कौन सी अंतः स्त्रावी ग्रंथि होती है। तो आपके उसमें अंतः स्त्रावी ग्रावी बताना है जो कि प्रतिरोधक के लिए होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिनियल ग्रंथि बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जैविक ऑक्सीजन मांग निम्न में से किसे प्रदर्शित करती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं औद्योगिक प्रदूषण, बी है मृदा प्रदूषण, सी है आपका जो है इसमें सूक्ष्म जीव नहीं सी वायु है, डी सूक्ष्म जीव के लिए आवश्यक घुलित ऑक्सीजन। तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूक्ष्म जीव के लिए जो है आपका आवश्यक घुलित ऑक्सीजन, डी बिल्कुल सही हो जाता है आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए आपका हृदय है जो कि बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता है, प्लीहा बिल्कुल भी नहीं, अग्नाशय बिल्कुल भी नहीं, आपका इसमें यकृत। ठीक है, आपका बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा यकृत। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है केवल नर में पाया जाने वाला हार्मोन्स, तो आप सभी को पता होगा डोपामीन। ठीक है, ये होता है हैप्पी वाला, हैप्पी वाइब आती है तब। ठीक है, शुक्राणु ये कोई है ही नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका जो भी है बी ऑप्शन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन केवल नर में पाया जाता है ये हार्मोन्स। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और भी वीडियो हम बनाएं इसी टॉपिक पर, तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पे सेलेक्ट करें। अगर क्वेश्चन चाहते हैं ये वाले सारे जो भी मैंने करवाए हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।